कि जो हमें पैसा बनाना है वो किस चीज़ के लिए बनाना है। चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंगली आपको ये पैसा बड़ा मिलता है। जनरली निवेशक भूल जाते हैं कि ये हमें लंबे समय के लिए करना चाहिए और एसआईपी में जो रिटर्न आना शुरू होता है कि वो 5वें साल के बाद आपको दिखना शुरू होता है। पैसा तभी बनेगा जब या तो यूनिट्स ज़्यादा होंगे या उन यूनिट्स का रेट ज़्यादा होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमारे स्टूडियो में म्यूचुअल फंड एडवाइजर आशीष गोयल जी आए थे। उन्होंने हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी से रिलेटेड एक बार फिर हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। उन्हें बुलाया है अपने स्टूडियो में। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आशीष जी, पिछली बार आपने बताया था सिप के बारे में, तो सिप लगाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एसआईपी एक बहुत बड़ा प्रचलित नाम है म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में हर महीने। बट एसआईपी लगाते हुए जो हमें फ़ायदे होते हैं वो जनरली निवेशक भूल जाते हैं कि ये हमें लंबे समय के लिए करना चाहिए। और इसमें होता क्या है कि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा मार्केट में जाता है, म्यूचुअल फंड में जाता है, वहाँ से आपको जो रिटर्न मिलता है उसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंगली आपको ये पैसा बड़ा मिलता है। लेट्स से कि जैसे अगर आपने 1000 रुपये महीना शुरू किया तो आपने 10 साल के लिए पैसा लगाया 120 महीनों में 1,20,000, तो उसमें आपका पैसा अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है, तो 2,40,000 होता है। अगर ये आप यही चीज़ को 20 साल चलाएंगे तो आपका पैसा जाएगा 2,40,000, तो ये आसपास ये 5 गुना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास। तो हम क्या करते हैं कि हम सुनते हैं कि एसआईपी लगाना अच्छी बात है, तो हम 12 महीने के लिए लगा के देखते हैं, 3 साल के लिए लगा के देखते हैं, उसमें पैसा नहीं बनता, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जो हमें पैसा बनाना है वो किस चीज़ के लिए बनाना है। और एसआईपी करते समय हम ये नहीं देखते हैं कि ये पैसा हम थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा लगाने से हमें ये पैसा बाद में कितना चाहिए। सिप लगाते हुए किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? वंदना जी, सिप लगाते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ये बेसिकली पैसा चाहिए कब। जैसे आज मेरा बच्चा अगर 10 साल का है तो मुझे एसआईपी कितने साल के लिए करना है। उसकी एजुकेशन के लिए करना है तो मुझे 10 साल के लिए करना है। अगर मुझे उसकी मैरिज के लिए करना है तो मुझे 15 साल के लिए करना है। या एसआईपी अगर मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं आज अगर 30 साल का एक व्यक्ति हूँ तो मुझे वो रिटायरमेंट के लिए अपने अगले 30 से 35 साल के लिए करना है, ताकि जो एसआईपी में पैसा इकट्ठा हो और उसकी एक चक्रवर्ती ब्याज से एक बड़ी रकम मिले, ताकि वो मुझे उस टाइम पे फ़ायदा दे। हम जब एसआईपी करने लगते हैं तब एक बड़ी छोटी अमाउंट से शुरू करते हैं, और जिससे होता क्या है कि 3 या 4 साल हम उसी अमाउंट के साथ लगे रहते हैं कि हमें रिटर्न आएगा तब हम उसमें और लगाएंगे। जबकि हमें करना क्या है कि हम अपने लक्ष्य को पहले जानें कि लेट से कि मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए आज 10 लाख के रुपए की रिक्वायरमेंट है, और मुझे अगर 10 साल के बाद अपने बच्चे की एजुकेशन करानी है तो मुझे कितना पैसे की ज़रूरत होगी। जैसे कि आज महंगाई, एजुकेशन में महंगाई है 10% की, तो आज अगर 10 लाख का कोई खर्चा है एजुकेशन में, तो वो 15 साल बाद, 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख हो जाएगा। तो उस 30 लाख को नज़र में रखते हुए हमें एसआईपी लगाना है। बेशक एसआईपी आज हम 5 या 10,000 का ना लगा सकें, बट हमें 1,000-2,000 का शुरू करना है और उसमें हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते रहना है। जी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको सिप लगानी है तो वो बेनिफिशियल रहेगी, अदरवाइज वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें पैसा हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इसमें हमने 1,00,000-2 लाख इकट्ठे दे दिए और वो 10 साल तक पड़े रहे। हम ये भूल जाते हैं कि एसआईपी में क्या हो रहा है कि एसआईपी में अगर हमने 5 साल का एसआईपी लगाया तो एक एसआईपी जो पहला सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आज जा रहा है, और जो 5वें साल जो 60वें महीने जा रहा है वो एक 60वीं किस्त जा रही है। जबकि उसका पूरा होल्डिंग पीरियड हम 2.5 साल ही मानेंगे, और 2.5 साल में रिटर्न लेना बहुत मुश्किल बात होती है।
और एसआईपी में जो रिटर्न आना शुरू होता है, आप मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो 5वें साल के बाद आपको दिखना शुरू होता है। जो पहले दिख रहा है 5 साल से पहले, या वो बहुत अच्छा दिख रहा है या वो बहुत बुरा दिख रहा है, वो सब एक छलावा है। जब हम 60 या 72 किस्तें उसमें लगा चुकते हैं तो हमारी एक एवरेज बन चुकती है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है एसआईपी में। मार्केट जब नीचे जाता है तो कई लोग सिप को निकाल लेते हैं या बंद कर देते हैं, मतलब सिप लगाना ही बंद कर देते हैं वो मार्केट नीचे जाने पे। तो क्या ये ठीक होता है? लोग क्या करते हैं जी, एसआईपी तभी करते हैं जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा एसआईपी में तभी होता है जब मार्केट नीचे जाता है। तो मेरी सलाह से ये है कि जब जब एसआईपी आपका चल रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं अपने निवेशकों को बहुत फ़ोन करके बताता हूं कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपकी जो एसआईपी है वो कम दाम पे आपको खरीदी जा रही है। और एसआईपी में हम क्या कर रहे हैं, हम हर महीने निवेशक हैं, हम हर महीने खरीदार हैं। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है और हम खरीदार हैं तो उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। हम डरते तभी हैं जब हम थोड़ी अवधि, छोटी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं। अगर हम 10, 15, 20 साल के लिए लगाएं तो एसआईपी चलनी चाहिए, और वो तभी आपको पैसा बना के देगी जब उसके बीच में मार्केट नीचे आएगा। एसआईपी में 2 तरीके से फायदा हो सकता है। एसआईपी में एक तो हम पैसा लगाते हैं और दूसरा हमें उसके एवज में यूनिट्स मिलते हैं, और उस यूनिट्स का कुछ ना कुछ एक रेट होता है। या तो हमारे पास पैसा तभी बनेगा जब या तो यूनिट्स ज़्यादा होंगे या उन यूनिट्स का रेट ज़्यादा होगा। तो एसआईपी में एक अच्छा दौर, मार्केट तेज़ी का दौर, और एक मार्केट मंदी का दौर, जब दोनों आएंगे तो उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जब तेज़ी का दौर होगा तो यूनिट्स का रेट बढ़ता है, और एक जब मंदा दौर आएगा मार्केट का तो यूनिट्स बढ़ते हैं। तो जब हमें पैसा बाद में निकालना है तो हमें जब हमारे पास जितने यूनिट्स इकट्ठे हुए हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास बाजार में रेट चल रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें वो अमाउंट मिलता है। तो मंदी में हमने यूनिट्स इकट्ठे किए और तेजी में हमारे उस यूनिट्स का रेट बढ़ा। तो दोनों दौर अच्छे हैं। हमें मंदी में हो सके तो पैसा ज़्यादा लगा लेना चाहिए। कुछ भी, जो भी आपके पास 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी ज़्यादा है, आप लगा सकते हैं उस गोल के लिए जिस गोल के लिए आपने एसआईपी लगाया है। तो आपको मंदी में सिर्फ बंद नहीं करना है और चलाते जाना है, और ज़्यादा निवेश भी करना उस समय में। क्या सिप में कोई इंश्योरेंस प्लान भी मिलता है? मैम, एसआईपी में बेसिकली कंपनीज बोलती हैं लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। वो कैसे मिलता है कि आपकी जितनी एसआईपी की अमाउंट है, मंथली अमाउंट है, उसका 100 गुना इंश्योरेंस मिलता है। और कई कंपनीज उसमें 200 गुना इंश्योरेंस भी देती हैं कि लेट्स से कि अगर हमारा 10,000 का एसआईपी चल रहा है तो 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, और 200% वाले का 20 लाख। बट मैं इसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलता, मैं ऐसे बोलता हूं सिप इंश्योरेंस। सिप इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी गोल के लिए, किसी लक्ष्य के लिए पैसे लगाए, लेट्स से कि मुझे 10 साल में 25 लाख इकट्ठे करने हैं, और मैं उसमें एसआईपी लगाना शुरू कर देता हूं। बट अगर बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा कैसे बनेगा और वो 25 लाख मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं जीवित हूं तो उसमें मैं हर महीने पैसे डालता जा रहा हूं और वो 10 साल में मुझे 25 लाख मार्केट के रिटर्न से मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरी लाइफ को कुछ हुआ तो कंपनी मुझे वो 20 लाख रुपए देगी। तो वो एक मेरा सिप का इंश्योरेंस हो गया कि जो गोल मैं सोच के चल रहा था, मेरे होने पे मैं पैसा दे रहा हूं, और मेरे ना होने की सूरत में कंपनी मुझे वो इंश्योरेंस दे देती है, ताकि वो एक सिप इंश्योरेंस हो गया। तो सिप इंश्योरेंस एक बड़ा फायदा है कि आप अपने गोल को होते हुए भी पूरा कर सकते हैं, और नहीं होते हुए वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा करके देगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इंश्योरेंस बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें खर्च देना पड़ता है, एक्सपेंस देना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। सिप में लॉक इन पीरियड क्या होता है? एसआईपी में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, लॉक इन पीरियड म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में वो लॉक इन पीरियड क्या रहता है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट आपकी जो गई है मार्केट में, वो 12 महीने तक एग्जिट लोड में रहती है। और लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग फंड में होता है, जहां पे हमारा पैसा 80C के सेक्शन वाले फंड में लग रहा है। तो
तो सिप में लॉक इन पीरियड जैसी कोई चीज नहीं होती। म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो क्या इस पे टैक्स भी लगता है? म्यूचुअल फंड के जब लगाते हैं तब कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई एंट्री लोड नहीं लगता है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना हम पैसा लगाते हैं, जैसे हमने 1000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये लगाया, लाख रुपए लगाया, कुछ भी हम SIP का अमाउंट चूज कर सकते हैं, उसके हमें पूरे के पूरे यूनिट्स अलॉट होते हैं। बाकी कंपनीज में जैसे इंश्योरेंस में है, LIC में है, कुछ पैसा हमारा कट जाता है, यहाँ पे नहीं कटता है। और टैक्स का स्टेटस उसमें ऐसे रहता है कि जब भी हम विड्रॉ करते हैं, 12 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आता है, जहां पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। 1 लाख तक हमारा लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री है, और अगर 1 लाख के ऊपर हमारा गेन हो रहा है तो गेन के ऊपर 10%, और अगर हम 12 महीने से पहले निकालते हैं अपनी SIP को, तो हमें वो जितना भी हमें गेन हुआ है उसके ऊपर 15% शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है। सिप जो होती है, क्या वो छोटे बच्चों के ऊपर भी लगाई जा सकती है? SIP एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, जिसको हम अपने नाम पे, अपने घर वालों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे भी लगा सकते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिजेस के लिए प्लानिंग करके लंबे समय तक लगा सकते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल को पैसा लगाना है तो वो थोड़ा सा भावुक होकर अपने बच्चों के नाम पे लगाना पसंद करता है, जबकि एज ए एडवाइजर मैं आपको गाइड करूंगा कि हमें बच्चों के नाम पे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसमें, उस फोलियो में जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, SIP किया है, और उसमें 18 साल में पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और वो कंपनी, AMC कंपनी जिसमें हमने पैसा लगाया है, वो उसको लॉक कर देती है कि उसमें वो कहती है कि बच्चा मेजर हो गया है। और मेजर होने की स्थिति में हमें बच्चे का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट में सिग्नेचर चेंज करना, ये सब ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिससे निवेशक परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये गाइड करूंगा कि पैसा हमारा है और हमें वो पैसा अपने नाम पे ही लगाना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में हमारे पास वो पैसा लॉक ना हो जाए, क्योंकि कंपनी उसे लॉक ना कर दे और हमें अननेसेसरी बच्चों के 18 साल के होते ही पैन और आधार बनाने पड़े और बैंक अकाउंट्स खुलवाने पड़े। तो इसलिए हम अपना पैसा अपने नाम पे इन्वेस्ट करें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकें। क्या किसी म्यूचुअल फंड पे इनकम टैक्स भी लगता है? हम टैक्सेशन का जैसे बात किया, वो इनकम टैक्स नहीं है। बेसिकली म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेशन लगता है वो कैपिटल गेन पे लगता है, या वो शॉर्ट टर्म गेन होगा या वो लॉन्ग टर्म गेन होगा। शॉर्ट टर्म गेन 12 महीने से पहले होता है और लॉन्ग टर्म गेन 12 महीने के बाद होता है। और टैक्सेशन लॉन्ग टर्म का हमें 1 लाख से ऊपर का गेन होगा तो हमें 10% टैक्स अपने गेन पे देना है। हर साल हमें 1 लाख तक के प्रॉफिट की छूट सरकार देती है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।